कृष्णा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शास्त्र ज्ञान पे आप लोगों का फिर स्वागत है। फिर से आज हम बात करेंगे टीचिंग ऑफ रूप गोस्वामी पार्ट 2। पहले पार्ट में मैंने बताया था कि किस तरह भगवान ने दशमेश्वर घाट पे रूप गोस्वामी को ज्ञान दिया है ना। अब उसके आगे बताएंगे आप लोगों को, है ना, कि भक्ति कब शुद्ध बनती है। भक्ति शुद्ध कब बनती है? जब अपनापन मिट जाए, कोई काम ना रह जाए, है ना, तब क्या होती है? भक्ति शुद्ध बन जाती है ना। तो इसी पे हम बात करेंगे, है ना, कि शुद्ध भक्ति की पहचान क्या है। पहला, पहले बात करते हैं शुद्ध भक्ति की पहचान क्या है ना। शुद्ध भक्ति की पहचान पहला होता है कि कोई अपनापन न रहे, निष्काम भक्ति की जाए, किसी के लिए, किसी स्वार्थ के लिए भक्ति ना की जाए। धन, स्त्री, पैसा, है ना, इन सब के लिए जब नहीं की जाती भक्ति, तो होता है शुद्ध भक्ति। सिर्फ भगवान के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए ही अगर भक्ति की जा रही है ना, तो क्या होता है? शुद्ध भक्ति की पहचान। दूसरा, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देना, है ना, उनके बारे में सोचना, उनके बारे में कहना, उनके लिए हम जो काम करते हैं ना, उनके लिए करना, फॉर कृष्णा, है ना। जब ये सब आ जाएगा तब क्या हो जाएगा? निष्काम भक्ति हो जाएगा। जो भी कर्म हमारे रहेंगे वो भक्तिमय ही रहेंगे, है ना। तीसरा, जो सिद्ध भक्ति होते हैं ना, वो जो भक्त होते हैं वो मुक्ति, सिद्धि, स्वर्ग, इन सबकी चाह नहीं रखते हैं, है ना। ये होता है शुद्ध भक्ति की पहचान। तीन पहचान होते बहुत सारी हैं, लेकिन ज़्यादा, है ना, ये तीन होते हैं पहचान, भक्ति की पहचान की। शुद्ध भक्त कौन होता है, तो कौन हो सकता है? अगर किसी को शुद्ध भक्ति बनना है तो ये तीन कॉन्सेप्ट, है ना, फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। दूसरा, मन का प्रवाह। है ना, जैसे गंगा, है ना, जैसे गंगा बहती हुई महासागर में जाके गिरती है, वैसे ही जीव होता है ना, मन, भगवान की लीला कथा सुन के, उनकी महिमा के बारे में, उनकी महानता के बारे में, उनकी दयालुता के बारे में, है ना, सुनने के बाद वो हम जो होता है भक्त, तो भक्ति करने लगता है ना। ये है मन की परवाह। जैसे गंगा जो होती है नदी, जहाँ जाके मिलती है महासागर में, वैसे ही जो मन होता है ना, मन की भगवान की जो वाणी सुने, भगवान के बारे में सुनेगा, है ना, भगवान के बारे में जानेगा, भगवान की लीला के बारे में जानेगा, भगवान की महानता के बारे में जानेगा, कि भगवान की दयालुता के बारे में जानेगा, तो मन क्या होता है? ऑटोमेटिक भक्ति की तरफ चलने लगता है ना। अगर जैसे एग्जाम्पल, अगर हम किसी को जानेंगे नहीं, फिर हमारा मन उनसे ज़्यादा बात करने की इच्छा नहीं होती है। फिर कोई भी काम करना हो तो हमें उनकी उनकी इच्छा नहीं होती उनसे जाके बात करने की, वो काम करा ले। लेकिन जब उनसे जान जाते हैं, उन्हें हम जान जाते हैं, तो क्या होता है कि हम अच्छे से फिर बात करते हैं, फिर जो भी काम रहता है ना, कंफर्ट फील करने लगते हैं, है ना। तो ये होती है मन की परवाह। जब मन जानेगा भगवान को, है ना, तभी उसकी तरफ जाएगा, है ना। तीसरा, भक्ति के तीन लक्षण हैं। भक्ति के तीन लक्षण, है ना। पहला, इसमें फर्स्ट क्या है? साधना। सेकंड, थर्ड, प्रेम की प्राप्ति।
प्रेम की प्राप्ति, ये भक्ति के तीन लक्षण, एक एक करके बात करते हैं ना। पहला क्या है? साधना, है ना। साधना में क्या है? भगवान को याद करना, है ना। और भगवान के कीर्तन करना, भगवान को याद करना, है ना। उन्हें सुनना, उनके बारे में सुनना, है ना। ये क्या होता है? साधना है। सुनना, कीर्तन, जाप करना, ये क्या होती है? साधना, है ना। सुनना, कीर्तन और जाप करना, ये क्या होता है? साधना। सेकंड क्या है? मन को स्थिर करना। मन, मन की शुद्धि और मन को स्थिर करना, प्रेम प्राप्त। अब तीसरा क्या है? है ना? मन का सर्वोच्च लक्ष्य, लक्ष्य। क्या होता है? ये मन का सर्वोच्च लक्ष्य, ये है भक्ति के तीन लक्षण, है ना। अभी तो और सारे हैं ना, तो इनिश करके और बताते हैं इसके आगे, है ना। आई होप क्लियर हो गया आप लोगों को, है ना। तो बताते हैं इसमें, है ना। नंबर 4, है ना। अब भक्ति की प्रगति, प्रगति। भक्ति की प्रगति कैसे है? जैसे हम लोग संसार में होते हैं, है ना। तो पढ़ते लिखते हैं तो हम सोचते हैं कि जॉब में हमारी जॉब है ना, उसमें कैसे हम जॉब को अचीव करें, है ना। और जब अचीव कर लेते हैं तो उसमें किस तरह और आगे बढ़ते जाएं, है ना। तो इसी तरह भक्ति की भी प्रगति होती है ना। कैसे की जाए, है ना। ये बात बताई भगवान श्री कृष्ण ने बताया था रूप गोस्वामी को, है ना। अब, है ना, शुद्ध में भक्ति क्या होती है? जैसे चीनी में क्या मिलाते हैं? सॉरी, पानी में क्या मिलाते हैं? चीनी, है ना। चीनी क्या होता है? घोल होता है। लेकिन जब और चीनी मिलाते हैं तो क्या होता है? वो गाढ़ा हो जाता है ना, एकदम से गाढ़ा। उसी तरह भक्ति होती है। जब हम भक्ति करेंगे, है ना, तो क्या होता है? पहले क्या होगा? घोल बनेगा। फिर दूसरा क्या होगा? धीरे धीरे प्रगति होते होते वह क्या हो जाएगा? एक प्रेम का लक्षण बन जाएगा। और वो क्या होगा? चीनी से, चीनी का ही पूरा घोल बन जाएगा, है ना। इसी तरह भक्ति भी है। जब भक्ति करते करते आगे जाएंगे तो क्या होगा? हमारी भक्ति भी उसी तरह एकदम से चाशनी बन जाएगी, है ना। और मीठा हो जाता है ना। तो यह भक्ति की प्रगति। अब 5 क्या है? कुछ रेस करते हैं ना, नीचे वाले तो करेंगे नहीं। 5 रस।
तो क्या है? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्या होते हैं ये भक्ति? पांच रस ना। तो अभी की करके बात करते हैं ना। भगवान का पहला क्या है? भगवान की महानता का अनुभव करना है ना। नहीं क्या है? पांच लक्षण में पहला क्या है? भगवान की महानता का अनुभव करना है ना। बहुत सारे लोग भगवान के बारे में जानते ही नहीं है ना। ना वो भगवान के बारे में जानते हैं ना भगवान का अर्थ जानते हैं ना। इसलिए क्या करते हैं कि भगवान को गाली देते रहते हैं, अशब्द बोलते रहते हैं ना, जो बहुत ही बेकार चीज है ना। अब दूसरा क्या है? दास्य भाव। मैं भगवान का सेवक हूँ, ऐसा भाव रखना चाहिए है ना। दूसरा क्या है? मैं भगवान का सेवक हूँ। और तीसरा, प्रभु के साथ मिलना। है ना? तीसरा क्या है? साक्ष्य में भगवान के साथ मिलना है ना। अब वसलता। है ना? माता पिता के प्रेम। और पांचवा, राधा कृष्ण का दिव्य प्रेम, इसे बोलते हैं मधुर। ये है पांच मुख्य रस है ना। भगवान की महानता का अनुभव करना, मैं भगवान का सेवक हूँ, प्रभु के साथ मिलना, वत्सल माता पिता का प्रेम, मधुर राधा कृष्ण का प्रेम है ना। ये है पांच मुख्य रस है ना। इनमें से हम कोई भी अब अपनाएंगे तो भी क्या होता है? भगवान की प्राप्ति हो जाती है ना। भगवान को प्राप्त करने के बहुत सारे रास्ते हैं, क्योंकि एक नहीं है ना। पांच तो यहाँ है और भी बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन जाते सब एक ही जगह है ना। चाहे ऐसे जाओ, चाहे ऐसे जाओ, चाहे ऐसे जाओ, चाहे है ना। तो भगवान को प्राप्त ही करते हैं है ना। अब नेक्स्ट क्या है? अब सीरीज करते हैं ना। नेक्स्ट क्या है? शुद्ध प्रेम की पहचान।
6 पॉइंट है ना। 1-2 पॉइंट और है, बस उसके बाद से समाप्त हो जाएगा, है ना। पहला क्या है कि जो भक्त होता है वो भगवान के गुणों की तरफ आकर्षित होते हैं ना। भगवान क्या है, बहुत गुणवान है। मैंने भगवान का मतलब बताया था कि उनके पास 6 गुण होते हैं, है ना। अगर वो 6 गुण किसी और के पास आएंगे तो वो भी भगवान ही कहलाएगा, लेकिन होते नहीं, है ना, वो 6 गुण, है ना। तो ये क्या होता है, पहला कि जो भक्त होता है ना, वो क्या होता है, भगवान की तरफ आकर्षित होता है। वो आकर्षित कैसे होगा, या तो बुक पढ़े, है ना, शास्त्र पढ़े, है, या फिर शुद्ध कथा सुने। दूसरा तीसरा, जो भक्त लोग हैं, है ना, जो भक्त लोग हैं भगवान के, उनसे भगवान की वाणी सुने, या फिर संतों का समागम मिल जाए। ये भी, इनसे भी क्या होता है, भक्ति की प्रगति होती है ना, और भक्ति का भगवान को जानने का मौका मिलता है ना। क्योंकि सांसारिक लोग ज़्यादा बताएंगे नहीं, क्योंकि खुद भी नहीं जानते। तो बताने वाले कौन है, भगवान के ही दास भक्त लोग, है ना, जो भगवान को भगवान के बारे में बताएंगे, है ना। जब भगवान के बारे में हम जानेंगे तो क्या होगा, उनसे प्रेम होगा, है ना। ना दूसरा, है ना, है ना, दूसरा पॉइंट, ये तो पहला था, दूसरा, है ना। हम्म, उसका एक ही लक्ष्य होता है, सिर्फ कृष्ण को प्रसन्न करना। भक्त का सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, जो कि भगवान को प्रसन्न करना है। क्योंकि अगर भगवान प्रसन्न है ना, तो जैसे जो भक्त भगवान होते हैं ना, तो भक्तों के लिए कुछ भी कर जाते हैं ना। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे प्रहलाद जी महाराज, ध्रुव जी महाराज, हाँ, प्रहलाद जी महाराज के लिए तो नरसिंह का रूप है अलग। सिर्फ भक्त के लिए ही भगवान ने एक नरसिंह का रूप धारण किया, है ना। प्रहलाद जी के लिए तो पूरा, हाँ, ध्रुव जी के लिए, है ना, ध्रुव जी के लिए क्या, प्रहलाद जी महाराज, उनके लिए तो नरसिंह का रूप धारण किया। दूसरा, वो जो उनके पिता था, बोला था मैं 12 महीने में किसी महीने में न मरूं। भगवान ने उनके लिए क्या किया, 13 महीने बना दिया, जिसे बोलते हैं अधिमास, है ना। ये है भगवान भक्तों के लिए कुछ भी कर जाते हैं, बस उन्हें प्रेम से भजो, है ना। ये है शुद्ध भक्त की पहचान, है ना। तीसरा, भगवान, एक भक्त जो होता है भगवान से क्या कहता है कि हे भगवान, हमें अ, भक्ति दे, भक्ति लोक में, है ना। तीसरा, दो ही है ना। तो अब बात करते हैं सेवंथ, है ना, कि शुद्ध भक्त की। अभी सेवंथ क्या है, भक्त, जब भक्ति स्थिर हो जाता है तब, है ना, जब भक्ति स्थिर हो जाता है तब। सेवन, है ना। अब क्या है ना, पहला पॉइंट, मन विचलित नहीं होता, है ना। ये क्या है कि मन विचलित नहीं होता। जब भक्ति स्थिर होती है तो क्या होता है, मन विचलित नहीं होता, है ना। लेकिन जब स्टार्ट करेंगे भक्ति करना तो मन क्या होगा, भागेगा इधर उधर, है ना। बहुत परेशान होते हैं, कई महीने लग जाते हैं ना मन को धीरे धीरे लाइन पे लाने के लिए। लेकिन शुरू शुरू में भक्ति अगर करते हैं तो क्या होता है कि मन हमारा लगता नहीं, है ना। दूसरा, है ना, गिरने का भय नहीं, है ना। जब हम शुरू में भक्ति करेंगे तो क्या होता है कि मन भागेगा, मन बहुत सारे विचार, नेगेटिव विचार आएंगे, है ना, कि छोड़ दो, टाइम बेकार मत करो, है ना। ऐसे ऐसे नेगेटिव बात आते हैं जब शुरू शुरू में भक्ति करने स्टार्ट करते हैं ना।
लेकिन जब भक्ति स्थिर हो जाती है ना, मन स्थिर हो जाता है, तो क्या होता है कि भक्ति में गिरने का भय नहीं रहता। लेकिन सब कुछ क्या खेल होता है, मन का खेल होता है ना। अगर मन स्थिर शुरू-शुरू में तो बहुत टाइम लगता है ना, और खुद को बहुत सँभालना रहता है नेगेटिव विचारों से, भक्ति की लाइन में स्पेशली, है ना? वहाँ अगर सँभल गए 3-4 महीने, तो क्या होता है, मन धीरे-धीरे शांत होने लगता है। फिर वो क्या करता है कि म भगवान का नाम वो भी जपने लगता है ना। फिर क्या होता है, धीरे-धीरे भय खत्म होने लगता है ना? नहीं तो भय बना रहता है ना? तीसरा, है ना? ये क्या है? ये अवस्था ही कृष्ण भक्ति रस का आधार है ना? जब ये अवस्था आ जाएगी, तो क्या होगा कि जो भक्ति का आधार, कृष्ण भक्ति का